बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 1 है सेट्स एंड एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन हम इसका 7 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कोई रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए 1 to 6 तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, आप जो है वो सबसे पहले जाके वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हम 7 स्टार्ट करते हैं। इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल, अब ये यूनिवर्सल है और ये यूनियन है, इसमें आपने डिफरेंस रखना है। और वैसे भी जब क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यू जो होता है ना यूनिवर्सल का, वो थोड़ा सा लेंथ में होता है, लेकिन जो यू यूनियन का होता है वो थोड़ा सा ऐसे वाइड शेप में होता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे सिंपल यूनिवर्सल सेट है 1 0 1 2 3 4 5, ये सो ऑन का मतलब है कि ये कोई भी नंबर मिस नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं है। और 8 तक का काउंटिंग। ए में है 0 1 2 3, बी में 2 3 4 5 6, और सी में 5 6 7 8, डी में 2 4 6 8। तो अब फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, ए यूनियन बी। अब ये जो यूनियन है ना, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। इसका कोई जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस इसको हमने ऑपरेट करना होता है, यानी कि इसके जरिए जैसे प्लस माइनस होता है ना, उसी तरीके से हमने यूनियन को भी लेकर चलना होता है। तो यूनियन जो है वो क्या काम करता है, यूनियन जो भी दो सेट्स में मौजूद होता है उनको अरेंज करके न्यूमेरिक फॉर्म में लिखता है। हम ना ए यूनियन बी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल। इक्वालिटी में जब आपने इनकी वैल्यू लिखनी है तो आपने ए बी को नहीं लिखना, यानी कि उनकी वैल्यूज को लिखना है, ए को नहीं लिखना साथ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए लगा के कोमा लगाया और साथ ही ए का सेट, जो कि एक गलत तरीका है। आपने सिंपल ए आपको पहला नजर आ रहा है दूसरी साइड पे, तो आपने ए का सिर्फ सेट लिखना है, ए को नहीं लिख देना। फिर सेंटर में ऑपरेटर नजर आ रहा है, तो हम जो है वो यूनियन जो है वो लगा देंगे। और जो बी है, बी हमारे पास क्या है, 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, तो हम यूनियन करते हैं। अब यूनियन में मैंने जैसे कि आपको बताया कि दो सेट्स में जो भी वैल्यूज आती हैं उनको अरेंज करके लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट सेट में तो 0 था, तो 0 का आपने लिख देना है। अगर ये दोनों सेट में होता 0 1, फर्स्ट सेट में भी होता सेकंड सेट में भी होता, तो फिर एक दफ़ा लिखा जाना था। अब है ही एक, तो हम एक दफ़ा इसको लिखेंगे 1। फिर उसके बाद क्या आता है 2, 1 के बाद 2 ही आता ना, तो 2 ढूंढ लेते हैं हम। 2 फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, दो दफ़ा है, तो आपने इसको एक दफ़ा ही लिखना जब अरेंजमेंट करना है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कि अरेंज करना, अरेंज करके वैल्यूज को लिख देना। 2 लिख लिया, उसके बाद 3 आता है, तो 3 है, यस, फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, तो एक दफ़ा लिखेंगे। 4 5 एंड 6, 4 के बाद 5 भी है 6 भी है, और यहाँ तक जो है वो हमारा आंसर आ गया। बी यूनियन सी फाइंड करना है सेकंड पार्ट में। बी यूनियन सी, अब इस साइड पे हम बी का सेट लिखेंगे, ठीक है। तो बी का सेट कहाँ है हमारे पास, 2 3 4 5 6। सेंटर में जो ऑपरेटर है ना वो लिखेंगे। जैसे अगर हमारा ऑपरेटर होता है प्लस, तो 2 + 4 लिख देते हैं ना, तो सेंटर में हम लिखते हैं इसको। इसी तरीके से हमने पहले बी का सेट लिखा, फिर ऑपरेटर लिखा, और फिर सी का सेट अब लिखेंगे हम। सी का सेट क्या है, 5 6 7 एंड 8। तो अरेंजमेंट हम इनकी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमेरिक डाटा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है या 0 से स्टार्ट होता है, तो हम देख लेते हैं क्या 0 है, नहीं। 1 है, नहीं। 2 है, तो यस 2 है, 2 को लिख लेंगे। उसके बाद 3 आता है, तो 3 है, दोनों में से किसी एक में, यस। 4 भी है, 5 दोनों में है, तो एक दफ़ा लिखेंगे। 6 दोनों में है, तो एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 7 आता है, तो 7 है, यस, सेकंड सेट में है। 8 है, यस 8 भी है। 9 है, नहीं 9 तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ तक हमारी जो है वो क्लोज हो जाती है ब्रैकेट, और ये एक सेट कंप्लीट हो जाता है, जो कि आंसर है बी यूनियन सी का। अब सी यूनियन डी है। बाकी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिसमें ना यूनियन उन्होंने पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो 4 वाला होगा ना, ये तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये दो क्वेश्चन किए हैं। तो सी का सेट कहाँ है, 5 6 7 एंड 8, उसकी जो वैल्यूज थी मैंने वो लिख दी। फिर सेंटर में लगाया मैंने ऑपरेटर। डी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 एंड 8। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से। हम दूसरे सेट को भी देख लेते हैं, देखिए 5 6 7 8, दूसरे को देखा 2 4 6 8। इसका मतलब है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे छोटा आपको कौन सा नजर आ रहा है, 2 2
2 के बाद आता है 3। देखिए 3 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, आपको किसी भी सेट में नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है 3 नहीं है। तो 4, जो चीज़ मिस होती है ना दोनों सेट में, वो आपने नहीं लिखनी, ठीक है। अरेंज आप कर रहे हैं 2 के बाद आता है 3, जैसे कि 0 और 1 की बात की है, तो 0 और 1 कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपने वो नहीं लिखना, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी अरेंजमेंट जो है वो असेंडिंग में करना है। 2 के बाद आता है 3 नहीं है, 4 आता है, 4 एक में है, यस। फिर 4 के बाद आता है 5, तो 5 है, यस। 6 आता है, 6 भी है, दोनों में है तो एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 6 के बाद आता है 7, तो 7 है एक सेट में। फिर 8 आता है, तो 8 है दोनों सेट में, यस, दोनों में है, लेकिन लिखेंगे हम एक दफ़ा। फिर उसके बाद 9 आता है, तो क्या 9 नज़र आ रहा है आपको? नहीं। तो ये हमारे पास इतना सा जो है वो सेट कहाँ से आ जाएगा? 4 पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। अब जो इंटरसेक्शन होता है ना, उसका मतलब होता है कि जो कॉमन चीज़ें हैं ना दोनों में, वो लिखनी है, ठीक है। तो सिंपल हम लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है ना, ये इंटरसेक्शन राउंड में है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का सेट हमने लिखना है। ए का सेट क्या है? 0 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर ये जो ऑपरेटर है इंटरसेक्शन का वो अप्लाई करना है, और बी सेट लिखेंगे, तो बी सेट में क्या है? 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि दोनों सेट में जो चीज़ कॉमन होती है ना वो हम लिखते हैं, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में आपको बोला था कि आपने ए और साथ बी अटैच नहीं करना। वो पता है कैसे लिखते हैं बच्चे? ऐसे, बी ए कोमा एंड बी कोमा एंड पता नहीं क्या इक्वालिटी भी अंदर डाल देते हैं, जो कि गलत है। आपने सीधा सीधा सेट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। 0 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। 1 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। सेकंड यानी कि जो 2 है वो फर्स्ट में है और सेकंड में भी है, तो इसको हम लिखेंगे, लेकिन एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। जब हम कॉमन लिखते हैं ना इंटरसेक्शन में, तो हम एक दफ़ा ही उस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यूनिक चीज़ें होनी चाहिए। ये 2 जो है ना वो दोनों में थे, तो मैंने इसको एक दफ़ा लिख लिया। उसके बाद 3 फर्स्ट में है और सेकंड में भी है, तो इसका मतलब मैं इसको एक दफ़ा लिख लूँगी। अब बात आती है 4 5 6 की, जो कि सेकंड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, तो इतना हमारा जो है वो आंसर आ गया। बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और बी का सेट जो है वो हमारे पास क्या है? बी का और सी का ये दोनों सेट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन्हें। अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, यानी कि जो नंबर्स कॉमन है वो लिखेंगे। जैसे 2 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। 3 फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है। 4 फर्स्ट में है, सेकंड में आपको नज़र नहीं आ रहा। 5 फर्स्ट में है और सेकंड में भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक दफ़ा इसको लिख दिया। फिर 6 आपको फर्स्ट में नज़र आ रहा है और सेकंड में भी नज़र आ रहा है, इसको भी हमने एक दफ़ा लिख लिया और सेट क्लोज हो गया। बिकॉज 7 और 8 जो है फर्स्ट में सेकंड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है। 6 पार्ट है इसका सी इंटरसेक्शन डी, तो ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। सी इंटरसेक्शन डी, सी में हमने क्या लिखना है, यहाँ से पीछे से हम देख लेते हैं। 5 6 7 8, सेंटर में आएगा इंटरसेक्शन, और डी की जगह लिखेंगे हम उसका सेट 2 4 6 8। अब इनमें देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है। 5 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। 6 फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, इसका मतलब जो 6 है वो कॉमन है और इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे। 7 फर्स्ट में है, सेकंड में आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। 8 फर्स्ट में है, सेकंड में भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। बाकी देख लें आप, कोई भी सेम नहीं है आपको नज़र आ रहा। 4 फर्स्ट सेकंड में है, 4 और 2, और फर्स्ट में नहीं है। हमारे पास 7 पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है ए एंड उसका डैश, यानी कि ए कम्प्लीमेंट। ये जो है ना इस तरीके से भी रिप्रेजेंट होता है, ए और छोटा सा ऊपर ना सी लिखा जाता है, यानी कि कम्प्लीमेंट। अब बेसिकली जो कम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है कि हमने जो यूनिवर्सल सेट है ना उसके अंदर से उस सेट को माइनस कर देना, जिसका कम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। इसको मैं आपको ना डायग्राम की फॉर्म में समझाने लगी हूँ, ठीक है। जैसे आप लेट कर लें, जो सेट होता है ना हमारा, ये डायग्राम जो ऑप्शनल है, आप ना बनाइएगा, ठीक है, बस समझ लें। तो ये जो हमारे पास होता है ना, ये एक यूनिवर्सल सेट होता है, जिसमें सारा कुछ आ जाता है, सारे नंबर्स आ जाते हैं, सारी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर आ जाता है एक सेट ए, ठीक है।
अब एक कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? जब हम इस यूनिवर्सल में से इतने पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये जो बाहर वाला हिस्सा यही आ जाएगा ना, ऐसे ही होता है ना, यही रूल है एक। तो इसको बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं जो इसकी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग। वी नाउ डेट के ए कंप्लीमेंट कैसा है? ए कंप्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में से इस नीचे वाले सेट को माइनस कर देना। ठीक है, अब ये कंप्लीमेंट नहीं लिखना बच्चे, यहाँ पे एक और मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल माइनस ए कंप्लीमेंट, यानी कि जिसका कंप्लीमेंट निकालना होता है उसे फिर से माइनस कर देते हैं, यानी कि उसी को लिख देते हैं। आपने यहाँ पे कोई भी साइन अप्लाई नहीं करना, जो आपको नीचे बस नजर आ रहा है ना, आपने उसको माइनस कर देना यूनिवर्सल में से। तो अब मैं यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट कर देती हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए हमारे पास क्या है? 0 1 2 3, दोनों के साथ लिख देती हूँ। 0 1 2 3 4 5। आप चाहें तो आप इनको इन डॉटेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे गिवन है, मैं इस सेट को फुल नंबर्स में लिख रही हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 माइनस। अब ये देखेंगे जो माइनस है, हमें पता है कि ये एक ऑपरेटर है, तो मैंने माइनस को एज इट इज रहने दिया क्योंकि इसी ने जो है वो वर्किंग करनी है दोनों की। ए हमारे पास क्या है? 0 1 2 3। जब हमारे पास सेट में माइनस आता है ना, फिर उसका थोड़ा सा काम ना चेंज हो जाता है। अगर हम करते हैं 5 माइनस 2, तो सिंपल दो नंबर्स को माइनस करके उसकी वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो काम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सिंपल आपने क्या करना है, जो आपको एक जैसी वैल्यूज नजर आ रही है ना, 0 0 1 1 2 2 एंड 3 और 3। ठीक है, ये जो आपको सेम सेम वैल्यूज नजर आ रही है ना, आपने इनको नहीं लिखना, इनको आप स्किप कर दो, भूल जाओ। बाकी जो आपको नजर आ रही है ना वैल्यू जो सेम नहीं है, आपने वो इस सेट में लिख देना है। यानी कि जो कॉमन है ना वो छोड़ के जो फर्स्ट में बचेगा ना, जो पहले वाले पार्ट में बचेगा, वो आपने लिख देना। कुछ आगे ना फॉर्म ऐसी आएंगी जिसमें ना सेकंड में भी बच रहा होगा, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जो फर्स्ट में बचता है ना, आपने सिर्फ वो लिखना है। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। बी कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं जो कि 8 पार्ट का है। वी नाउ डेट के बी कंप्लीमेंट कैसे होता है? यूनिवर्सल में से इस सेट को माइनस कर देना है जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सिंपल यूनिवर्सल सेट तो हमें पता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन 8 तक है। और जो बी सेट है वो है 2 3 4 5 6। अब हमने देखना है कि इनमें सेम क्या है, ताकि हम स्किप कर सकें उन्हें और बाकी जो सेम के अलावा बचेंगे वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 0 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो हम 0 को यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि जो बचता है हमने वही लिखना है ना। तो 0 भी बच गया, 1 भी बच गया और 2 सेम है, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं या इसको आप स्किप कर दो। 3 भी सेम, 4 भी सेम, 5 भी सेम एंड 6 भी सेम, तो बाकी बचा 7 और 8। सिर्फ 7 0 1 7 8 ऐसी वैल्यूज हैं जो फर्स्ट में बच रही हैं और जो कॉमन नहीं है सेकंड के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो बी का कम्प्लीमेंट आ गया। सी का कम्प्लीमेंट ये फाइंड करेंगे जो कि पार्ट 9 का है। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो डेट सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल माइनस सी। यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 सो ऑन 8। सेंटर में लगाएंगे माइनस और फिर सी की वैल्यू आएगी 5 6 7 8। अब देख लेते हैं जो कॉमन नहीं है वो लिख लेते हैं, जो फर्स्ट में बाकी बचेंगे वो लिखेंगे। जैसे कि 5 6 7 एंड 8 ये सेम है, बाकी जो फर्स्ट में बचता है वो है 0 1 2 3 एंड 4। ये चारों पांचों वैल्यूज हैं जो बचती हैं और ये हमारे पास सी का कम्प्लीमेंट है। डी का कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं। यूनिवर्सल की वैल्यू लिख लेते हैं। माइनस माइनस सेंटर में है तो माइनस ही लगाएंगे और फिर डी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8। अब जो कॉमन है उनको स्किप करके बाकी जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेते हैं। देखिए 2 भी सेम है, 4 भी सेम है, 6 भी सेम है और 8 भी सेम है। बाकी क्या बचता है? फर्स्ट में 0 1
3 5 7 है। अच्छा जी, जो हमारे पास 11 क्वेश्चन है, 11 पार्ट है, वो है ए स्लैश बी। अब ए स्लैश बी क्या है? ए स्लैश बी का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है कि हमने ए में से माइनस करना है बी को, ठीक है। ये सेट्स में होता है, वैसे हमें पता है ना वो दूसरी फॉर्म होती है डिवाइड की, ठीक है। ये कुछ और है, यानी कि स्लैश फॉर्म है, इसको हम ए डिफरेंस बी ही पढ़ते हैं, ठीक है। ए डिफरेंस बी, ए की जगह ए का सेट लिख देते हैं और बी की जगह बी का सेट, और सेंटर में लगाएंगे माइनस, ठीक है। जैसे हम यूनिवर्सल में से निकालते आ रहे हैं ना, वैसे ही हमने फर्स्ट में से निकालते आना है बी को। तो यहाँ पे मैं सेट लिख लेती हूँ। ए का सेट क्या है हमारे पास? 0 1 2 3, सेंटर में माइनस पहले से लगाया हुआ है, और बी हमारे पास है 2 3 4 5 6। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको ना पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो फर्स्ट में बचेगा कॉमन के बाद वो लिखना है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है। जैसे 0 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, 1 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, 2 फर्स्ट में है और सेकंड में है, तो इनको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि हमने जो कॉमन नहीं है वो लिखने वाली हूँ। 3 फर्स्ट में है, सेकंड में है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि वो सेकंड का भी उठा के लिख देते हैं, हालांकि जो फर्स्ट में बाकी बचता है ना वो लिखते हैं। इसको आप भूल जाओ, आपने इसको देखना ही नहीं है, बस आपने मैचिंग करनी है कि आपके पास दोनों में क्या चीज़ सेम है, और जो बाकी फर्स्ट में बचता है आपने वो पकड़ के लिख देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सी डिफरेंट डी, यानी कि ये भी हम कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि पार्ट 12 है, वो भी देख लेते हैं। सी डिफरेंस डी है, इसका मतलब है हमने सी में से माइनस कर देना है डी को। अब सारे सेट्स यहाँ पे लिख देती हूँ। सी की वैल्यू हमारे पास है 5 6 7 8, सेंटर में माइनस, और डी की वैल्यू है 2 4 6 8। दोनों में आपको क्या सेम नज़र आ रहा है? हम देख लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास 5 है, सेकंड में 5 नहीं है। फर्स्ट में 6 है, सेकंड में 6 है, यस। फर्स्ट में 7 है, सेकंड में 7 नहीं है। फर्स्ट में 8 है, सेकंड में 8 है, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट में बाकी बचता है, यानी कि जो पहले सेट में बाकी बच रहा है, वो कौन सा है? 5 और 7। उसको आप भूल जाएं, उसको ब्लैंक कर दें, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पार्ट है 13 बी डिफरेंस ए, तो हमें पता है कि हमने क्या करना है, बी माइनस ए करना है, बिकॉज जो फर्स्ट वैल्यू है ना आपने वही देखनी है, उसमें से ही दूसरे वाली को माइनस करना है। तो बी पहले था तो बी माइनस ए कर दिया। तो अब बी की वैल्यू लिख देते हैं। बी हमारे पास सेट क्या है? 2 3 4 5 6। सेंटर में माइनस लगाएंगे और ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, जो कि 0 1 2 3 है। अब माइनस कर देते हैं, जो कॉमन है वो देख लेते हैं। जैसे कि 2 फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, 3 फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, 4 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, 5 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, 6 भी फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। जो फर्स्ट में बाकी चीज़ें बचेंगी हमने उन पे फोकस करना है और उन्हें लिख देना है। आप इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट में बाकी बचेगा वही आपने लिखना है। अब डी, ये जो हमारे पास 14 क्वेश्चन है, 14 पार्ट है, वो देख लेते हैं। डी डिफरेंस ए, यानी कि डी में से माइनस कर देना है ए को। हम सेट लिख लेते हैं। डी की जो वैल्यू है, डी का सेट 2 4 6 8, सेंटर में माइनस, और ए की वैल्यू है 0 1 2 3। अब कॉमन देख लेते हैं। फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 2 है, यस। फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 4 है, नहीं। 6 और 8 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं, तो बाकी हमारे पास ये तीनों वैल्यूज बच गई, 2 के अलावा 4 6 और 8, जो कि फर्स्ट में थी, ठीक है।